नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। वही चक्षुदर्शी जो रोज आपको आई विटनेस यानी आंखों देखा हाल बताता है कई मुद्दों पर। कई ऐसे मुद्दे जो सुर्खियों में रहते हैं और कई ऐसे मुद्दे जो सुर्खियों में नहीं आ पाते। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं खुद एक ऐसे मुद्दे का जो सुर्खियों में रहते हुए भी सुर्खियों में नहीं आ पाया है। देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवादी वामपंथी होने का आरोप लगाकर अपने लिए आफत मोल ले ली है। अब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी कोई जगदीप धनखड़ तो है नहीं जो इस्तीफा देके गायब हो गए और आज तक प्रकट नहीं हुए। वो ओम बिरला भी नहीं है, वो हरवंश भी नहीं है जो कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर नाच नचें, छछियावर छाछ पे नाच नचावे वाला नाच के सरकार जैसा कहे वैसा करे। सरकार कहे कि आप ध्वनि मत से विधेयकों को संसद में पारित करा दीजिए तो लोग करा दें, लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ऐसे नहीं है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। सरकारी वकील से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, फिर हाई कोर्ट के जज बने, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति रहे और फिर धीरे धीरे वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2017 में जो सड़वा जुलूम है छत्तीसगढ़ का जो एक आंदोलन था आदिवासियों और नक्सलियों के बीच, सरकार ने जो एक संस्था बनाई थी आदिवासियों की जिसमें SOPS स्पेशल पुलिस अफसर्स बनाए थे आदिवासियों को, और उनसे ही मतलब कांटे से कांटा निकालने की कोशिश की थी कि आदिवासियों को हम स्पेशल पुलिस अफसर बना देंगे तो ये नक्सलियों से जूझेंगे। लेकिन वो जो SPOs थे, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स थे, वो आदिवासियों के ही दुश्मन बन गए। वो नक्सलियों से ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार करने लगे, उनके घर जलाने लगे, उनके गांव जलाने लगे, उनकी महिलाओं से बलात्कार करने लगे, हत्याएं करने लगे। यानी एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ नक्सलवादी और तीसरी तरफ SPOs यानी सलवा जुडुम के विशेष पुलिस अधिकारी। इस संगठन पर माननीय जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब और जस्टिस नागरप्पा साहब SS नागरप्पा साहब ने रोक लगाई थी, इसे असंवैधानिक बताया था। और हुआ ये था कि ये बात आई गई हो गई, लेकिन सरकार को जैसे ही सुदर्शन रेड्डी साहब को विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, सब कुछ याद आ गया और केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद में अपनी नाकामी का, सरकार की नाकामी का ठीकरा सीधे सीधे उठा करके जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के सिर पर फोड़ दिया। कहा कि इन्होंने अगर ये फैसला न दिया होता सलवा जुडुम को असंवैधानिक बनाने का, घोषित करने का, तो वो सरकार 2020 तक ये सलवा जुडुम को, ये इसको नक्सलवाद को समाप्त कर देती। लेकिन सुदर्शन रेड्डी साहब कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के सवालों का, आरोपों का एक एक करके जवाब देना शुरू कर दिया और अब गृह मंत्री बगलें झांकते दिखाई दे रहे हैं। और उनका सुदर्शन रेड्डी का कहना है, सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी अब चूंकि प्रतिपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो उन्हें ये आज़ादी मिल गई है कि वो अब सभी मुद्दों पर खुलकर बोल सकते हैं। हालांकि वो रिटायरमेंट के बाद उनका कूलिंग पीरियड समाप्त हो गया, वो चाहते तो किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते थे लेकिन वो नहीं गए। अब वो सब सारे विपक्ष की आवाज़ बन करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखो भाई गृह मंत्री जी, ये जो चुनाव हो रहा है ये विचारधाराओं का मुकाबला है, ये व्यक्तियों का मुकाबला नहीं है। मैं कोई CP राधाकृष्णन व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक विचारधारा हिंदुत्व की सांप्रदायिक संकीर्ण विचारधारा है, दूसरी तरफ उदारवादी प्रगतिशील समरसता वाली विचारधारा है। दूसरा उनका साफ साफ कहना है कि पिछले 50 और 100 80 साल में जो हुआ सो हुआ देश में, लेकिन पिछले 11 साल में लोकतंत्र का देश में बड़ा भारी अभाव हो गया।
और संविधान के सामने इतनी चुनौतियां खड़ी कर दी गई जो पहले कभी नहीं की गई थी। यानी अब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के आरोपों के जवाब में पूरी सरकार को घेरे में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं नक्सली नहीं हूँ। उन्होंने स्पष्ट इस आरोप का खंडन किया कि मैं नक्सली नहीं हूँ, मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं उदारवादी लोकतांत्रिक सोच का आदमी हूँ। अब उदारवादी लोकतांत्रिक सोच का आदमी नागपुर से प्रशिक्षण लेके तो आएगा नहीं, ये तो तय है। और वो चूंकि नागपुर से प्रशिक्षण लेकर नहीं आएगा तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पसंद क्यों होगा, पूरी सरकार को पसंद क्यों होगा। तो यही जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के साथ हो रहा है। लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक एक सवाल का, एक एक आरोप का खुलकर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फैसला 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो उनका निजी फैसला नहीं था सलवा जुर्म के खिलाफ। सलवा जुर्म से उनकी कोई अदावत नहीं थी, वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एक बेंच का फैसला था जिसमें वो अकेले नहीं थे, दूसरे न्यायाधीश भी थे। तो इस तरह से अब उन्होंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक तरह से निरुत्तर कर दिया है, उर्दू वाले कहते हैं लाजवाब कर दिया है। तीसरी बात है, सुदर्शन रेड्डी ने अब पॉलिटिकल बातें भी करना शुरू कर दी गई हैं। उनसे लोगों ने पूछा कि साहब ये जो संसद में सत्रावसान अभी हुआ है हमारे मानसून सत्र का, इसमें घोर हंगामा हुआ, इसको आप कैसे लेते हैं। तो सुदर्शन रेड्डी साहब ने इस पर भी सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो व्यवधान है, संसद की कार्रवाई में जो व्यवधान होता है, ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और ये बात वो नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने संसदीय जो मंत्री हुआ करते थे जेटली साहब, उन्होंने भी कही, और सब लोग कहते हैं। और भाजपा जब विपक्ष में थी तो वो भी व्यवधान डालती थी। तो इस तरह से हमारे जो अमित शाह के सारे आरोपों का, सारे क्या कहना चाहिए, निंदाओं का जवाब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी खुलकर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बहस तो होनी चाहिए, बहस का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार बहसों से भागती है। SIR पर बहस हो जाती तो क्या बिगड़ जाता है, कोई आसमान थोड़ी टूट पड़ता। वो सुदर्शन रेड्डी का कहना है कि अगर देश ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया उपराष्ट्रपति पद के रूप में, तो वो रिश्तों को बेहतर बनाने पर जोर देंगे। राजनीति में अदावत नहीं होनी चाहिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र को सबल बनाते हैं। तो रिश्ते इतने खराब ना हो जाएं कि दुआ सलाम तक बंद हो जाए। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि दुआ सलाम तक बंद है। प्रधानमंत्री की चाय पार्टी में विपक्ष नहीं जाता है, संसद JPC बनाती है 130वें संविधान संशोधन के विधेयक पर विचार के लिए, तो उसमें से TMC और समाजवादी पार्टी उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो ये रिश्ते खराब होने का ही एक उदाहरण है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, विपक्ष को आप दुश्मन मत मानिए। विपक्ष तो जो होता है वो लोकतंत्र में विविधता का प्रतीक होता है। और इस समय देश का करीबन 63-64% जो जनमानस है उसके प्रतिनिधि विपक्ष में बैठे हैं। 63-64% लोगों को आप विविधता का प्रतीक मानिए, उन्हें आप अपना दुश्मन मत मानिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इस समय देश में जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो भारी दबाव में है, तरह तरह के दबाव हैं। उसमें सरकार का दबाव है, उसमें संघ का दबाव है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उसमें उद्योगपतियों का दबाव है, पता नहीं किस किस का दबाव है। ये विश्लेषण आपको खुद करना चाहिए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने तो केवल इंगित कर दिया कि जो भारतीय लोकतंत्र है वो इस समय दबाव से, संवैधानिक लोकतंत्र जो है दबाव के दौर से गुजर रहा है। और ये साफ दिखाई भी दे रहा है, दबाव तो है, हर तरह से दबाव है। आप देखिए, दबाव ना होता तो देश का एक उपराष्ट्रपति चुपचाप से इस्तीफा दे करके भूमिगत ना हो जाता, या उसे अंतर्ध्यान न कर दिया गया होता। वो एक शब्द तो आकर संसद में कहता है कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है। वो इन आशंकाओं को दूर कर सकता था कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है या दबाव है, वो स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मजे की बात यह है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं माननीय अमित शाह,
उनके जो आरोप सुदर्शन रेड्डी पर लगाए थे उन्होंने, उन आरोपों का जवाब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने तो दे ही दिया, लेकिन अब विपक्ष के दूसरे लोग भी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की बातों की पुष्टि करने लगे हैं, उनका समर्थन करने लगे हैं। तब आप मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन साहब तमिलनाडु में, उन्होंने भी इन सारी बातों को दोहराया है जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने कही हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने एक एजेंसी को दिया था, उसमें ये सारी बातें कही हैं, और उनका स्टालिन साहब का साफ साफ कहना है कि नक्सलवाद पर चूंकि सरकार बुरी तरह से नाकाम हुई है, तो अब वो सारा ठीकरा जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के सिर पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि देश जानता है, दुनिया जानती है कि ये नाकामी सरकार की है। छत्तीसगढ़ में इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जितने भी फैसले किए उनको भाजपा की सरकार ने बदल दिया, और अब भाजपा की सरकार को काम करते हुए भी 1-1.5 साल हो गया है, तो नक्सलवाद के खिलाफ उसे काम करना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। वो नक्सल जो आदिवासी हैं वो बड़े पीड़ित हैं, उनकी ज़मीनें धनपतियों को दी जा रही हैं। जंगल के जंगल, हंसदेव वन जंगल का आपको मालूम होगा, पूरा जंगल एक उद्योगपति परिवार के नाम लिख दिया गया है। जो आंदोलन उसके खिलाफ हुआ उसे सख्ती से कुचल दिया गया है। यानी अब सवाल ये है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी अगर खुदा न खास्ता, अगर सब लगा रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता क्रॉस वोटिंग होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति पद पर बैठ गए, चुन लिए गए, तो आप ये तय मान कर चलिए कि फिर राज्यसभा में जिस तरह के दृश्य आपने अभी देखे मानसून सत्र में, वो दोहराए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के रहते कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी हो, इस तरह से काम नहीं कर सकती कि संसदीय सचिव पीठासीन अधिकारी के अधिकारों का इस्तेमाल करके कहे कि ये चीज़ उसकी सदन की कार्रवाई में दर्ज होगी और ये चीज़ सदन की कार्रवाई में दर्ज नहीं होगी, वगैरह वगैरह। आपने देखा कि हमारे जेपी नड्डा साहब ने हमारे पुराने उपराष्ट्रपति को, जब वो राज्यसभा में सदारत कर रहे थे, पीठासीन अधिकारी के पद पर बैठे थे, तो एक बार नहीं 2-3 बार उनके अधिकारों पर दखल किया, अतिक्रमण किया, और सीधा तमक कर कहा कि मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुई। अरे भाई, आप कौन होते हैं? आप तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, आप संसदीय सचिव हैं, लेकिन जिस सभागार में आप बैठे हैं उसका नेता उपराष्ट्रपति होता है। वो निर्देश दे सकता है कि क्या चीज़ कार्रवाई में दर्ज हो, क्या चीज़ कार्रवाई में दर्ज ना हो। मुझे तो लगता है कि धनखड़ साहब इसी अपमान की वजह से इस्तीफा देकर गए। अब वो पुराना अध्याय हो गया। धनखड़ साहब जब कभी प्रकट होंगे भविष्य में, तब रहस्य की परतें खुलेंगी। फिलहाल तो ये है कि सत्तारूढ़ दल का पाला जस्टिस सुदर्शन रेड्डी से पड़ गया है, और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी अकेले नहीं हैं। 63-64% इस देश की जनता के उम्मीदवार हैं। पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, ना तृणमूल कांग्रेस में, ना आम आदमी पार्टी में, ना समाजवादी पार्टी में। यानी जो यूपीए गठबंधन के सदस्य हैं उनमें किसी में कोई मतभेद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को लेकर नहीं है। और उधर सत्तारूढ़ दल में जब से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रत्याशी बुरी तरह से हारा है, तब से ये डर भारतीय जनता पार्टी में और बढ़ गया है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के नए मुखिया बने रूढ़ी साहब, उन्होंने तो अभी हाल में ही कहा है, उन्होंने SIR का जो विरोध में आंदोलन चल रहा है राहुल गांधी और पूरे विपक्ष का, उन्होंने कहा है कि SIR होती ही वोट चोरी का तरीका है, वरना इसकी क्या ज़रूरत है। यानी कि अब रूढ़ी के स्वर, बदले हुए स्वर भी सरकार की नींद हराम किए हुए हैं। ये वही रूढ़ी हैं जिन्हें अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने बड़ा बेइज्जत होकर के सरकार से बाहर निकाला था। बेइज्जत तो भाजपा में बहुत हुए। अल्पसंख्यक जितने नेता हैं वो आज कहाँ हैं पता नहीं होगा आपको। और दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, सरकार चला रही है, लेकिन एक
अल्पसंख्यक उन्होंने इन दोनों सदनों में अपनी पार्टी की ओर से नहीं आने दिया, और जो दूसरी पार्टियों की ओर से आए भी तो उन्हें कितना अपमानित किया, बिधूड़ी जी को याद आप कर लीजिए। बहरहाल अब आज बात सिर्फ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की मैंने की है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की मुखरता से आप सब वाकिफ़ हैं, और आप इस मामले पर क्या नज़रिया रखते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी बजाइए। घंटी बजे तो ठीक है, नहीं तो बिना आवाज़ के भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी इस चैनल का ना कोई सदस्यता अभियान चला है, ना कोई आपसे अभी पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप सहयोग करना चाहें तो आप मैसेज बॉक्स में संदेश छोड़ सकते हैं, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद। राकेश अचल की ओर से।